बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो उन टाइप्स में हम कौन कौन सी टाइप्स को डिस्कस करेंगे ये ज़रा देख लेते हैं। नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे आर्किवल रिसर्च मेथड। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मेथड। फिर हम डिस्कस करेंगे सर्वे रिसर्च मेथड, देन द केस स्टडी मेथड, उसके बाद कोरिलेशनल रिसर्च मेथड एंड नंबर 6 पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड्स। तो हमने ऑलरेडी जो है वो थ्योरी और हाइपोथेसिस वगैरह को डिस्कस कर लिया है। तो उसके बाद अब जो स्टेप आता है, जो हमने 4 स्टेप जो है वो लिए थे रिसर्च प्रोसेस में। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, नंबर 2 उसकी एक्सप्लेनेशन जो है, फॉर्मेट ऑफ एक्सप्लेनेशन रिसर्च प्रॉब्लम का। अब नंबर 3 पे जो स्टेप है दैट इज द कंडक्शन ऑफ रिसर्च, यानी कि हमने रिसर्च कंडक्ट करनी है हाइपोथेसिस बनाने के बाद। तो अब हमने हाइपोथेसिस जब बना लिया है तो उसके बाद हमने कौन सी रिसर्च की टाइप जो है वो अप्लाई करनी है, हमने कौन सा रिसर्च डिज़ाइन या कौन से रिसर्च टाइप को हमने अपने एक्सपेरिमेंट में लाना है या अपनी रिसर्च में लाना है या अपने जो है वो मतलब फोकस ऑफ द स्टडी जो है उसमें रखना है, ये डिटरमिन करेगा कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या था। यानी कि आप उस क्वेश्चन में एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। वो रिसर्च क्वेश्चन जो है वो बताएगा आपको कि आपके लिए कौन सी टाइप जो है वो सूटेबल है रिसर्च की। मिसाल के तौर पर, क्या आप किसी टॉपिक को, किसी आइडिया को मतलब एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए जो रिसर्च प्रपोजल होगा, रिसर्च डिज़ाइन होगा, वो और होगा। आप किसी चीज़ को जो है वो किसी आइडिया को, किसी कंसेप्ट को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, उसके लिए रिसर्च मेथड कोई और होगा। आप किसी भी चीज़ को, किसी आइडिया को, किसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं जो ऑलरेडी जो है वो मौजूद है, उसके लिए रिसर्च मेथड कोई और होगा। इसके बाद मतलब जैसे आप जो आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड जो है वो आप रिसर्च करेंगे। अब जैसे क्लिनिकल वाली साइड पे जो है, जो अगर रिसर्चर है तो उनके लिए रिसर्च जो है वो मेथड वो कुछ और होगा। अगर कोई सर्वे का वाला बंदा, मार्केट वाला बंदा है, उसके लिए रिसर्च मेथड कोई और होगा। इसी तरह डिफरेंट रिसर्च मेथड जो है हम यूज कर सकते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम नंबर फर्स्ट जो है आर्किवल रिसर्च मेथड जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द आर्किवल रिसर्च मेथड। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये एक ऐसी रिसर्च है, अ रिसर्च इन विच एग्जिस्टिंग डेटा सच एज सेंसस डॉक्यूमेंट्स, कॉलेज रिकॉर्ड्स एंड न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स आर एग्जामिन्ड टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस। यानी कि आर्किवल रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जिसमें पहले से मौजूद डाटा जो है किस शक्ल में, सेंसस डॉक्यूमेंट, मर्दमशुमारी की शक्ल में जो डाटा मौजूद होता है, कॉलेज रिकॉर्ड्स, कॉलेज रिकॉर्ड में, यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड में, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो रिकॉर्ड होता है स्टूडेंट का, उसमें जो डाटा मौजूद होता है, एंड न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, और न्यूज़पेपर में जो डाटा मौजूद होता है उससे हम अपना हाइपोथेसिस जो है वो टेस्ट करते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, आप कॉलेज रिकॉर्ड से क्या चीज मेजर कर सकते हैं?
आप कॉलेज रिकॉर्ड से मेजर कर सकते हैं कि आया कि मेल और फीमेल में लर्निंग स्टाइल या अचीवमेंट जो गोल्स हैं वो डिफ़र करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के एस्पेक्ट्स जो है वो एजुकेशनल एस्पेक्ट्स जो हैं वो आप इनके रिजल्ट कार्ड से यूनिवर्सिटी में जो ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं स्टूडेंट की, उनसे आप जो है ना वो जेंडर डिफरेंसेस को मेजर कर सकते हैं कि उनकी जो है वो मतलब लर्निंग परफॉर्मेंस में, अचीवमेंट में क्या डिफरेंस है, यानी कि मेल और फीमेल में। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की जो है उनका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो चेक कर सकते हैं इस रिकॉर्ड से। दूसरा, न्यूज़पेपर क्लिपिंग से आप फॉर एग्जांपल, हमने एक ऑलरेडी जो है वो एग्जांपल डिस्कस की थी, एक हाइपोथेसिस बनाया था हमने कि जितनी ज़्यादा तादाद होगी बाई स्टैंडर्ड की किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, यानी कि ग्रेटर द नंबर ऑफ बाई स्टैंडर्ड्स इन अ सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, द लेसर द स्मॉलर द लेवल ऑफ हेल्प एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। यानी कि जितनी ज़्यादा तादाद होगी नंबर ऑफ बाई स्टैंडर्ड्स में, उतनी ही कम हेल्प जो है वो प्रोवाइड होगी बाई स्टैंडर्ड्स की तरफ से। ये हमने जो है वो एक हाइपोथेसिस बनाया था। तो अब हम इस हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करेंगे? इस हाइपोथेसिस को हम हिस्ट्री में जाके टेस्ट कर सकते हैं न्यूज़पेपर क्लिपिंग से। यानी कि हम न्यूज़पेपर से ये डाटा इकट्ठा कर सकते हैं कि फलां जगह पर कितने औकात में, कितने टाइम में इतनी इमरजेंसी हुई थी, उनमें जो है वो कितने लोग मौजूद थे और कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने हेल्प प्रोवाइड की। ठीक है, तो अगर हमारा डाटा जो है, ये न्यूज़पेपर से जो हमने डाटा इकट्ठा किया, वो अगर हमारा डाटा जो है हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेगा तो हमारा हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू साबित हो जाएगा। ठीक है, अगर वो डाटा जो है वो इसके साथ मैच नहीं करता हमारे हाइपोथेसिस के साथ, तो हमारा हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। इससे हमें सपोर्ट मिल जाती है अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में। तो ये असल में आर्किवल रिसर्च मेथड इसलिए यूज किया कर लिया जाता है कि ये मतलब एक्सपेंसिव नहीं है इतना। ठीक है, ये इसका मतलब कि एक आप एडवांटेज कह लें, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स ये है कि इसकी जो है मतलब इससे की गई रिसर्च जो है, ये रिसर्च जो है मतलब इतनी इसकी वैलिडिटी नहीं होती, क्योंकि ये प्राइमरी डाटा नहीं होता, सेकेंडरी डाटा होता है और देयर मे बी सर्टन फ्लॉज इन दैट डाटा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूज़पेपर की जो मतलब खबर होगी वो एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे उधर लिखा हुआ है। इसलिए इस टाइप को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी वैलिडिटी जो है वो ज़रा कम है। तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं हम आज के लेक्चर को। इसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।